नमस्कार, मैं विष्णु कुमार राव आक्रोश आपका न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको उनके जीवन से परिचय कराते हैं। आपके प्रधानमंत्री बचपन से कैसे थे और किस तरह से उनका ज़िंदगी गुजरा। नरेंद्र मोदी जो थे, बचपन से ही कुछ अलग करने की उनमें चाहत थी और बचपन में वे एक संयुक्त परिवार में रहे और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत उन्होंने की। जैसे उनके परिवार का पढ़ाई चल रहा था उसी हिसाब से उनका भी पढ़ाई चल रहा था। नरेंद्र मोदी बचपन में थोड़ा नटखट मिजाज के व्यक्ति थे और इसी क्रम में उन्होंने जाकर तालाब से अपने पास, उनके घर के पास ही एक तालाब था, उसमें से एक मगरमच्छ को छोटे से पकड़ लाए थे। लेकिन उनके माँ के मना करने के बाद नरेंद्र मोदी फिर से उस मगरमच्छ को ले जाकर वहाँ छोड़ आए। लेकिन इस तरह से उनका बचपन बहुत कम समय ही निकला। उसके बाद महज 8 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे ठीक से अभी कोई बात समझ भी नहीं सकते हैं, जो बातें गार्जियन, उनके जो अभिभावक होते हैं वो समझाते हैं, वो समझते भी नहीं हैं और अपने खेलने के धुन में ही रहते हैं। उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने महज 8 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। आरएसएस ज्वाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी का काफ़ी मन आरएसएस में लग रहा था और ऐसे ही आरएसएस में ज्वाइन करने के बाद उनकी ज़िंदगी पढ़ते और आरएसएस में उनका समय बीतता गया और धीरे धीरे उनका उम्र 18 साल हुआ। उसके बाद महज 18 साल की उम्र में, उस समय में उनकी शादी कर दी गई। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और 2 साल बाद ही उन्होंने ये मन बनाया कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है। और उन्होंने अपनी पत्नी को 2 साल के बाद ही छोड़ दिया और पत्नी को ही नहीं छोड़ा, उन्होंने घर भी छोड़ दिया और एक सन्यासी की भांति वो भटकने लगे। भटकते भटकते वो हिमालय की कुछ जो चोटियां हैं वहाँ भी पहुँचे और वहाँ उन्हें कई साधु सन्यासियों से उनका भेंट हुआ और वहाँ पे भेंट के क्रम में उन्हें किसी साधु ने ये ज्ञान दिया कि नहीं, तुमको देश की सेवा करनी चाहिए और न कि यहाँ पर रुक के सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इसी सीख के साथ फिर एक बार नरेंद्र मोदी वापस यहाँ आए और गुजरात में वो रहने लगे। एक छोटे से स्टेशन वडनगर पर उन्होंने कुछ दिन चाय भी बेचा। लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं पे रुकने वाले नहीं थे और चाय बेचकर ही उनका ज़िंदगी बीतने वाला नहीं था और वहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा और फिर से आरएसएस के कार्यालय को पूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। और नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विनम्र व्यक्ति थे कि वहाँ पे जो भी आरएसएस के बुजुर्ग लोग रहते थे, उनका कपड़े धोने से लेकर वहाँ पे झाड़ू पोछा तक नरेंद्र मोदी करते थे और सभी लोगों के चहेते बने हुए थे नरेंद्र मोदी। आपको एक रोचक तथ्य मैं बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस के लोग होते हैं वो कभी भी दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दाढ़ी भी रखे आरएसएस में रहते हुए। वहाँ से धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बढ़ी और आगे बढ़कर उनको एक मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद
उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गुजरात का काफ़ी विकास किया और गुजरात आज देश के नंबर 1 राज्यों में से एक है। आपको नरेंद्र मोदी की शिक्षा के बारे में हम बता दें तो वो पॉलिटेक्निक से एमए किए हुए हैं। चूँकि राजनीति में ही उनका अपना करियर था और पॉलिटेक्निक से ही वो एमए किए हुए थे। ऐसे अमेरिका से भी उन्होंने मैनेजमेंट जो है पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया था और इस तरह से गुजरात से धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती गई और नरेंद्र मोदी का वो मौका आ गया जब उन्हें भारत के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें प्रत्याशी चुना गया। नरेंद्र मोदी जो भारत के आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले 3D का इस्तेमाल किया था अपने भाषण देने के लिए। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो भारत को उस ऊंचाइयों पर लेकर गए जहां अमेरिका से लेकर आपको जितने भी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रसिया हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो भी इस विश्व के महारथी हैं, आज भारत के सामने नतमस्तक हैं और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अदना सा पाकिस्तान भारत को जब चाहता था तब हड़काता था और डराता था, लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति वो हो गई है कि वो भीख मांग रहा है। इसके अलावा इस मुद्दे को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं फिर नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जो आज भारत को 5वें स्थान पर लाकर खड़े कर दिए हैं। आज आर्थिक महाशक्ति में भारत 5वें स्थान पर आकर खड़ा है। अगर हथियार की भी बात की जाए तो आज पूरे विश्व में अगर एक महाशक्ति के रूप में देखा जाए तो भारत भी आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और चाहे कोई भी देश हो वो भारत के सामने कोई भी किसी भी देश की बात करे तो वो भारत से किसी भी मुद्दे पे उलझना नहीं चाहता है और हर देश भारत की जो है प्रशंसा करते हैं और दोस्ती बनाना चाहते हैं। हाल ही में कोरोना आया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई देशों की बढ़ चढ़कर वहाँ पे उनका जो है मदद किया गया, सहायता किया गया। उसके अलावा आपको हथियार की बात करें तो यहाँ पे तेजस जैसे लड़ाकू विमान, राफेल जैसे लड़ाकू विमान जो आपको फ्रांस से खरीद कर आए, उसके अलावा यहाँ पे जो सबमरीन है, जो आपको लड़ाकू सबमरीन है, वो भी खरीद के आया जो न्यूक्लियर से लैस है। आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का जो एक महाशक्ति है उसमें से एक है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में इस प्रकार का उनके बारे में रोचक तथ्य जानकर आपको कैसा लगा, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।